नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। एक बहुत फेमस शायर थे राहत इंदौरी साहब। उन्होंने कहा कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। लेकिन सबका खून लाल रंग का होता है, लेकिन हिंदू के मरने पे मौन और मुस्लिम के मरने पे बवाल होता। इस शब्द को शायद वो बोलना भूल गए। अभी हाल फिलहाल की जो घटना हुई है, रिंकू शर्मा की जो हत्या कर दी गई, इसमें दो एंगल निकल करके आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक व्यापारिक मतलब बिजनेस पर्पस का एक मामला था जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी। परिवार बोल रहा है कि नहीं, ये भगवान राम के लिए जो चंदा कलेक्शन हो रही थी उसके आयोजन में या उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रहे थे, इसलिए उनको बुरा लग रहा था। एक दोस्त, जो आप किसी को दोस्त बनाते हैं और आप उस पर भरोसा करते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं। और इससे ज़्यादा जिस दोस्त ने उस शख्स के लिए, उसके परिवार के लिए अपना खून तक दिया हो, उस शख्स के जहन में एक शब्द नहीं आया और उसने रिंकू शर्मा के पीठ पे खंजर घोंप दिया। क्या लाभ ऐसे दोस्ती का, और क्या करें इस जहनीयत का, जहां जान से हाथ धोना पड़ गया दोस्ती करके। और इतना चिर हम लोग गंगा जमुनी एक्चुअली ये यमुना है बट उसको जमुनी कर दिया गया, तो चलो ये भी ठीक। तो गंगा जमुनी के जो भाईचारा हम लोग निभाते हैं, तो चलो ठीक है, सेवैया तो हम बहुत खुशी से खा लेते हैं, लेकिन कभी शिवरात्रि का चनामृत आपने पिलाया है? नहीं। तो ऐसा कौन सा हमारा भाईचारा, हम दोस्ती निभाते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम भी दोस्त बनाते हैं, लेकिन कैसे भरोसा करें किसी को, जहां एक घर में 20-30 लोग आकर के, एक ही कम्युनिटी के लोग आकर के, अगर कहीं बिजनेस पर्पस का वो मुद्दा अगर होता तो एक ही कम्युनिटी के इतने सारे लोग आकर के हत्या नहीं करते। और ऐसा क्या गुस्सा भरा है, जो आदमी आपको इतना हेल्प किया, आपके वाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए, और आपकी मदद की, उस आदमी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, उसने उस रिंकू शर्मा की हत्या कर दी। एक वीडियो वायरल हुआ था, फैजू खान कोई है उसका, कि मार तो दिया तुमने अखलाक को, और उसका कल बच्चा अगर बदला ले तो तुमसे आतंकवादी नहीं कहा। लेकिन ये जो घटना हुई है, वो तो कोई गाड़ी चुरा रहा था, कोई जानवर चुरा रहा था, इसलिए लोगों की भीड़ थी, हत्या हुई। लेकिन इसको क्या कहें, जहां पर्दे जब खुल रही हैं तो ये भी सामने आ रहा है कि उस पूरे घर को जलाने की साजिश थी। तो किस्मत कही कि सिर्फ रिंकू शर्मा मरा है, वरना उस पूरे घर को तबाह करने की साजिश थी इन लोगों की। और किस जहनीयत के साथ ये लोग भाईचारा निभा रहे हैं, किस सोच के साथ भाईचारा बढ़ रहा है, इसका आप अंदाजा लगाइए। किसे कहें, कैसे हम आपको अपना माने, कैसे कोई किसी को अपना मानता है। इसी तरीके से ना कि किसी के काम में या किसी के परिवार के लिए आप अपने दोस्त के लिए हर चीज़ करते हो, और वो दोस्त आपको जान से मार दे, तो क्या लाभ उस दोस्ती का। दोस्त तो वो जो आपके जान को बचाने के लिए आपके सामने आ जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक इतना बर्दाश्त नहीं हो पाया कि मेरा दोस्त भगवान राम के लिए अगर चंदा मांग रहा है, या भगवान राम के आयोजन में इसी चीज़ से तकलीफ। और जो भी संगठन वगैरह जो बोल रहे हैं कि इस संगठन का ऐसा होना चाहिए, उस संगठन, क्यों संगठन का? आपने दिल्ली सरकार, आपने सेंट्रल में बीजेपी को चुना, इसीलिए चुना है ना बीजेपी को कि कुछ चीज़ों का वो बचाव कर सके। कोई आदमी आकर के किसी को शख्स का हत्या कर देता है जो भगवान के लिए आयोजन में है, मदद कर रहा है, भगवान के आयोजन में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रहा है, और उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है उस दिल्ली में, जहां सेंटर का कमांड है, जहां पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। क्या ये पब्लिक का काम है? पब्लिक का काम वोट देना होता है। वोट उन्होंने दे दिया, डेमोक्रेसी में वोट देने का काम होता है। वोट पब्लिक ने दिया, किसे दिया? बीजेपी को। क्यों दिया? क्योंकि आपने कहा कि हम कुछ मुद्दे आपने रखे और उसको आपने बोला कि पूरा करें, तो ठीक है, आपने पूरा भी किया। लेकिन आपका ये भी काम है कि आप उस जान की भी हिफाजत कीजिए। ये आदमी, पब्लिक, एक आदमी जा करके नहीं करेगा। क्यों नहीं आप उस चारों को उठा करके एनकाउंटर कर देते हैं जिसने चाकू घोंपा है उस रिंकू शर्मा के शरीर में, पीठ पीछे। दोस्ती, ऐसा दोस्ती, क्या लाभ ऐसा दोस्ती करना? बहुत ही दर्दनाक। इसका दो पहलू निकल करके आ रहा है। एक तो
जो बिजनेस बर्थडे पार्टी की चर्चा हो रही है, जिसमें वो ढाबा वाले ने मना कर दिया कि ऐसा कोई घटना यहाँ नहीं है, ऐसा कोई घटना हो भी नहीं सकता। इस घटना को इतना बढ़ा करके कोई वो नहीं कर सकता। ये धार्मिक उन्माद ही है जिसमें 30-40 लोग आकर के उसको मार देते हैं। इंटॉलरेंस एक टाइम था जब बहुत हंगामा हो रहा था, इसको भी इंटॉलरेंस ही बोलते हैं। आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस तरफ हम जा रहे हैं। और दिल्ली में लगातार एक डॉक्टर नारंग हो, बताइए, छोटा सा मैच इंडिया जीत गया था, इसलिए उस बेचारे डॉक्टर की हत्या हो जाती है। क्या करिएगा आप, बहुत पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना करके आप 30-40 साल के हो जाते हैं, आप डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और कोई लफंगा या नशेरी या कोई उस धार्मिक उन्माद में घुमा हुआ कोई बेवकूफ़ आदमी आपको आकर के अचानक 20-30 लोगों का भीड़ आकर के आपको गोली मार देता है, या चाकू घोंप देता है, या आपका कोई अपना दोस्त बना करके आपको गला काट देता है, तो क्या लाभ उस सरकार का और क्या लाभ इस डेमोक्रेसी का जिसमें आप किसी का जान नहीं बचा सकते। अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, पुलिस अपना एक थ्योरी कर रही है क्योंकि उसको तो इस चीज़ से बचना है, बट सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कहीं हमें। बहुत ही दर्दनाक, और आवाज़ उठनी ही चाहिए। जो भी मीडिया आजकल देख रहे हैं वही जो सबका खून लाल है, लेकिन इस देश में हिंदू के मौत पे मौत और मुस्लिम के मौत पे बवाल, ये प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है। एक वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, मुश्किल से कहीं 1-2 वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि हाँ उस चीज़ को वो, अगर वही कोई दूसरा मैटर होता तो इस चीज़ को इतना बवाल कर दिया जाता है इस देश में जैसे कि बहुत बड़ा वो हो गया। आप मत दिखाइए वो सेंसिटिव भावनाओं को, नहीं भड़काइए, लेकिन जो सच्चाई है, जिसको न्याय चाहिए, वो न्याय तो दीजिए। सच कहने से हिचकिए तो नहीं कम से कम। मीडिया का काम तो यही है, बात को छुपा लेना, बात को दबा देना सही नहीं। जहाँ गिद्ध की तरह नज़र भिराए रहते हैं तो कभी कभी सच्चाई के लिए भी दिखाना चाहिए। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।